मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ेगा विभिन्न लग्नों पर। इसी क्रम में इससे पहले की वीडियो में हमने कुंभ लग्न पर क्या प्रभाव डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, इसकी चर्चा हमने कर लिया है। अब यहां बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए यह परिवर्तन कैसा होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शुभ फलदायक होगा या अशुभ फलदायक होगा, इसके संदर्भ में। तो देवगुरु बृहस्पति के का परिवर्तन इसलिए बात अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक राशि पर शनि राहु केतु के बाद सर्वाधिक काल तक गोचरीय संचरण करने वाले ग्रह हैं और न केवल व्यक्ति पर अपितु चराचर जगत पर, सामाजिक व्यवस्थाओं पर, राष्ट्र पर, प्रदेश पर, जिले पर, धार्मिक संस्थाओं पर, शिक्षा शैक्षणिक संस्थाओं पर, सभी पर अपना असर डालते हैं। मजबूत ग्रह है, इफेक्टिव ग्रह है, प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहते हैं। इस कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण है इनके संदर्भ में बात करना। जिस कुंडली में ये कारक है, जिस कुंडली में सकारात्मक भूमिका में, यदि ये उच्च के होकर के या स्वराशि के होकर गोचरी संचरण करते हैं तो उसके फलों में वृद्धि करते हैं, शुभता में वृद्धि करते हैं, संपूर्णता प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये नीच राशि में गोचरी संचरण करते हैं तो जितने लोगों के लिए शुभ कारक होते हैं उसमें निम्नता प्रदान करेंगे, लेकिन जिसमें नकारात्मक होते हैं उसमें अच्छाई प्रदान करेंगे। भाई स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति आपका विरोधी होगा और वह कमजोर होगा तो आपके लिए फायदेमंद, लेकिन जब आपका विरोध कोई व्यक्ति खास व्यक्ति जो सपोर्टिंग है वह निगेटिव होगा तो आपके लिए खराब हो जाएगा। यही स्थितियां बन रही हैं। तो 19 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को दिन में 10:40 के बाद देवगुरु का परिवर्तन हो रहा है अपनी नीच राशि मकर में, और यह मकर शनिदेव की राशि है और यहां पर शनिदेव स्वग्रही स्थिति में गोचरी संचरण पहले से करते आ रहे हैं। इसलिए स्वग्रही शनिदेव के साथ नीच के देवगुरु का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां एक तरफ नीच भंग राज्यों का भी निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव और राहु के कारण स्वयं गुरुदेव पीड़ित भी होंगे। तो प्रभाव में बड़ा अजीब तरह का परिवर्तन होगा, बड़ी विचित्र परिणाम देखने को मिलेगा। तो पहले समझ लें कि देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में क्या क्या चीजें हैं, इनके अधीन क्या क्या चीजें हैं और कहां ये उच्च के होते हैं, कहां नीच के होते हैं। तो पहली बात समझिए, गुरु ज्ञान है, गुरु कर्म है, गुरु श्रेष्ठता है, गुरु सकारात्मक ऊर्जा है, गुरु सकारात्मक कर्म है, गुरु धार्मिकता है, गुरु धार्मिक है, धार्मिक संस्थाएं हैं, अध्ययन अध्यापन है, नियम कानून है, विश्वविद्यालय संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, गुरु समझ है, गुरु भाग्य है, गुरु खर्च है, गुरु पुत्र है, गुरु विलासिता से परे संग्रह है, गुरु व्यक्ति के अंदर संस्कार है। तो इन सभी कारकत्वों पर इनका परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा? चूंकि नीच के हैं इसलिए नीच परिवर्तन होगा। सकारात्मक क्या नकारात्मक होगा, पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इस तरह के परिवर्तन होंगे। नीच भंग योग भी बनेगा और पीड़ित भी होंगे। तो बड़ी विकट स्थिति है। एक बात और समझिए बड़े मजेदार, कि एक तरफ ऐसा माना जाता है कि देवगुरु जहां जिस गोचर करते हैं या जहां मूल कुंडली में विद्यमान होते हैं उसके प्रभाव में कमी करते हैं, विकृति पैदा करते हैं, और शनिदेव जहां बैठते हैं उसके बल में वृद्धि करते हैं। तो कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ हैं, एक वृद्धि करेगा एक कमी करेगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। और दूसरी बात, दोनों की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी अपने से, तो एक वृद्धि करेंगे और एक क्षति करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब होती है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो वहां भी दोहरी स्थिति उत्पन्न होगी। तो क्या प्रभाव होगा, कैसा प्रभाव होगा,
13 महीने तक ये गोचरी संचरण करते हैं। कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी एक राशि आगे जाएंगे फिर वक्री होकर के अपनी राशि में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 5 अप्रैल 2021 तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मीन लग्न वालों के लिए लाभ भाव में, आय भाव में गोचरी संचरण करने जा रहे हैं और आय स्वगरी आय के साथ लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं। तो इस कारण से केंद्राधिपत्य दोष में है, लेकिन लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष लगता ही नहीं है, उससे मुक्ति मिल जाती है। ऐसी स्थिति में यहां शुभ कारक हो जाएंगे। अपने मूल के त्रिकोण राशि को छोड़ करके नीच में जा रहे हैं, शनिदेव के साथ रहेंगे, लाभ भाव में रहेंगे, तो यहां पर परिवर्तन करेंगे, लाभ के प्रकृति में परिवर्तन करेंगे, लाभ के क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, कर्म फल के क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, मनोबल में कमी करेंगे। मनोबल में नकारात्मकता आएगी मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्यगत दिक्कत हो सकती है, ऑपरेशनल सिचुएशन हो सकता है, कोई भी कार्य करने के पहले नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो सकती है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। लाभ के लिए समय ठीक है, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश होकर के हैं, इसलिए नेगेटिव नहीं देंगे, नकारात्मक नहीं देंगे, शनिदेव को सपोर्ट करेंगे, इसलिए लाभ के क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, व्यापारिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा, उद्योग के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो उसमें आप नए उद्योग लगा सकते हैं, व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, राजनीति से जुड़े हैं राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि हो सकती है। और इन दोनों की संयुक्त दृष्टि चतुर्थ भाव पंचम भाव पर पड़ेगी, कर्क राशि पर पड़ेगी, तो उच्च की दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की होगी और शनिदेव की दृष्टि होगी। शनिदेव के दृष्टि के कारण संतान को लेकर कष्ट, अध्ययन अध्यापन को लेकर कष्ट, पिता को लेकर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, परंतु देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर बेहतर परिणाम देगी। अध्ययन अध्यापन में वृद्धि, संतान को लेकर के खुशखबरी, संतान के क्षेत्र में फायदा, पिता को के सहयोग में वृद्धि, बुद्धिमत्ता में वृद्धि। तो एक तरफ वृद्धि, एक तरफ निगेटिव, इसलिए तनाव के साथ इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि का संयोग बनेगा। यानी परिश्रम करेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, अच्छी प्लानिंग के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ करेंगे तो पढ़ाई हो जाएगी। यद्यपि व्यवधान आएगा लेकिन कार्य पूरा होगा। संतान को का स्वास्थ्य खराब हो सकता है लेकिन उसके प्रगति में फायदा होगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है लेकिन उनके कर्म क्षेत्र में प्रगति होगी, सहयोग में वृद्धि होगी। तो ये बड़ा अजीब तरह की स्थिति इस बार बन रही है। फिर भी कोई बात नहीं, लग्नेश है तो शुभदायक ही होंगे, क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे ही करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। अब इनकी दृष्टि की बात कर लें। शनिदेव के दृष्टि के अतिरिक्त तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो भाई बंधुओं के सुख में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं तो पक्का बड़ा फायदा, राजनीतिक वर्चस्व में बढ़िया फायदा। कंधों में पुराना दर्द हो रहा तो ठीक होगा, भाई को लेकर के शुभता बढ़ेगी, परिवार में खुशखबरी बढ़ेगी, परिवार में कुछ नया कार्य होगा, ये अच्छी स्थिति है। अब दूसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है सप्तम भाव पर, पंचम दृष्टि है, तीसरी दृष्टि तो सप्तम भाव पर पड़ेगी दृष्टि। सप्तम भाव में पड़ने से क्या फायदा होगा? दाम्पत्य में फायदा, प्रेम संबंधों में फायदा, जीवन साथी के सुख में फायदा, अफेयर में फायदा, साझेदारी में फायदा, लाइफ पार्टनर और व्यापारिक पार्टनर में वृद्धि का, लाभ का संयोग बनेगा। नई साझेदारी हासिल होगी, नए कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, आय के साधनों में परिवर्तन होगा, सकारात्मकता ज़्यादा, नकारात्मकता कम मिल रही है मीन लग्न वालों के लिए। उपाय में बहुत अजीब का है। मूल कुंडली में यदि देवगुरु कमजोर है तो पुखराज रत्न जरूर धारण करिए इस अवधि में, पुखराज रत्न धारण करिए। अब एक बात और है, तीसरे राहु भी हैं, इसलिए पराक्रम में 4 चांद लग जाएगा, बेहतर होगा। मीन लगने वाले कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, बशर्ते पुखराज रत्न धारण करके लग्नेश को मजबूत करिए, मनोबल को मजबूत करिए, आत्मबल को मजबूत किए रहिए बस, क्योंकि कुछ नई चीजें सामने आएंगी, पुरस्कृत होंगे, खेल में जुड़े हैं पुरस्कार मिल सकता है,
व्यापार में है तो भी पुरस्कार मिल सकता है। अब पुरस्कार में मतलब फायदा, लाभ मिलेगा। अध्ययन अध्यापन में जुड़े हैं, लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो एक नई चीजें मिलेंगी, नई खुशियां मिलेंगी, परिवार में वृद्धि का संयोग बनेगा इस अवधि में। इस प्रकार यह बेहतर परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए। अब फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो के माध्यम से नए विषय को लेकर के। इस प्रकार मेष से लेकर मीन पर्यंत क्या प्रभाव रहेगा, साथ में समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा भारत पर, हिंदुस्तान पर या विश्व पर, वैश्विक परिदेश पर कैसा प्रभाव परिवर्तन रहेगा, ये इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब हम नए विषय के साथ आएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए मैं यही कामना करूंगा कि माँ भगवती समस्त देवी देवताओं के सहित, भोलेनाथ सहित आप सब पर कृपा वर्षाती रहे। शुभ नमस्कार।